वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ्य योजना गृह विज्ञान विषय की। कुछ बच्चों का यहाँ पे मैसेज आ रहा था कि सर आप इतिहास, भूगोल, मैथ, साइंस इन सब का ही आप वीडियो डालते रहते हैं, गृह विज्ञान, कंप्यूटर इन सब सब्जेक्ट्स का नहीं डालते हैं, अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब आप लोगों को कुछ पहले से पढ़ी हुई हैं गृह विज्ञान की 7-8 लेसन प्लान, कंप्यूटर के भी 7-8 लेसन प्लान अवेलेबल हैं रोशन की क्लास पे। लेकिन अब मैं आप लोगों को कुछ और लेसन प्लान गृह विज्ञान की और आप लोगों को कंप्यूटर के लेसन प्लान प्रोवाइड करा दूंगा। संस्कृत के भी यहाँ पे आप लोगों को लेसन प्लान कम से कम 15 लेसन प्लान, 15 से 20 आपको लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, अब आज की वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे गृह विज्ञान की पाठ्य योजना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को हेल्प मिले इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ घंटी के निशान को यानी बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले आप शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। पाठ्य योजना लिखिएगा, उसके आगे नंबरिंग कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर होगा आपका। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा यहाँ पे आपको जो आज यहाँ पे हमारा जो आज का प्रकरण है वो है पोषण। तो कक्षा आप 6 से लेके 8th 9th तक आप आराम से, यानी 6 to 9th आप आराम से इस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। डेट लिखना होता है, दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कालांश का मतलब होता है चक्र, किसी कॉलेज में कालांश कहते हैं, किसी कॉलेज में चक्र कहते हैं। इसका मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। तो जिस पीरियड में जाएंगे उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। दिवस अगला है, जैसे सोमवार, मंगलवार। तो दिवस काफ़ी कॉलेजेस में लिखने के लिए कहते हैं और काफ़ी कॉलेजेस में लिखने के लिए नहीं कहते हैं। आप अपने अनुसार यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के लिए कहें तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। विषय गृह विज्ञान का है और अवधि यहाँ पे है 45 मिनट का। आपका जो अवधि होगा 30 मिनट 35 मिनट की क्लास जो मिलेगी वो उसके अनुसार यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। प्रकरण हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, पोषण है हमारा आज का प्रकरण। इसके बाद आता है लेसन प्लान का सबसे यहाँ पे अगला हेडिंग, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिखने के बाद आपको इसके अंतर्गत आपका जो विषय है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 7 से 8 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया है छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट लिखा गया है रचनात्मक विधि का विकास करना। थर्ड पॉइंट है कल्पना शक्ति तथा गृह प्रबंधन की जानकारी का विकास करना। अगला पॉइंट है घरेलू कार्यों के लिए रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट पॉइंट है गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। और लास्ट पॉइंट है सामान्य उद्देश्य का स्वच्छ जीवन जीने के लिए यहाँ पे स्वच्छता के महत्व को समझाना। ये हो गया सामान्य उद्देश्य के सभी पॉइंट। अब अगला हेडिंग है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको जो आपका टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, पोषण। तो पोषण पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या विकास होगा, उनके अंदर किन चीज़ों का डेवलपमेंट होगा ये चैप्टर पढ़ने के बाद, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा गया छात्रों को पोषण के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को विभिन्न पोषक तत्वों तथा उनके महत्व की जानकारी देना। थर्ड पॉइंट है छात्रों को भोजन पकाने के शुद्ध तरीके के बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे आपका शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए उन सभी सामग्रियों को लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करने के लिए लेते हैं। तो चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे, लपेट फलक का यूज करेंगे। चार्ट अगर आप बना के ले जा सकते हैं पोषण तत्व के ऊपर बना के ले जाइए, उसका भी यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग है विधि। विधि में आपको प्रदर्शन विधि, जब चार्ट दिखाएंगे प्रदर्शन विधि होगा। उसके बाद व्याख्या करेंगे तो व्याख्या विधि होगा, जिसमें प्रश्नीकरण विधि और स्पष्टीकरण विधि दोनों आ जाएगा। अब आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है हेडिंग में स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार करना जरूरी है। छात्र इसके बारे में संबंधित जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना लिख सकते हैं या फिर प्रस्तावना प्रश्न भी लिख सकते हैं। इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपके कॉलेज में 2 कॉलम में कहा जाए डिवाइड करने के लिए 2 कॉलम में करिए, 3 कॉलम में कहा जाए तो 3 कॉलम में करिए। छात्राध्यापक कथन लिख दीजिए, आप क्रिया लिख दीजिए और छात्र क्रिया। लड़की हैं तो छात्राध्यापक कथन की जगह छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा या फिर छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। 3 कॉलम में कहा जाए तो 3 कॉलम में करने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, इसमें क्रम संख्या लिख दीजिए बस। इसमें देखिए पहला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे मनुष्य। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा मनुष्य से। मनुष्य जब बीमार होता है तो किसके पास जाता है, तो बच्चे बोलेंगे डॉक्टर के पास। तीसरा प्रश्न यहाँ पे बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, बच्चा बोलेगा डॉक्टर दवा देता है। फिर चौथा प्रश्न है डॉक्टर दवा के साथ साथ कैसा भोजन करने की सलाह देता है, तो बच्चे बोलेंगे पौष्टिक व स्वास्थ्य यहाँ पे शुद्ध भोजन। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है पौष्टिक भोजन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं तथा कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे इसके बारे में उत्तर। संभावित उत्तर हो जाएगा, हो सकता है कोई बच्चा बताए लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे, तो संभावित उत्तर हो जाएगा और ये बच्चों के लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का अपना उद्देश्य कथन आप बोलेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए लिखा गया है यहाँ पे हेडिंग में प्रिय छात्रों, आज हम पोषक नामक पाठ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। अब अगली हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को यहाँ पे सबसे पहले 3 कॉलम में डिवाइड किया गया। छात्र कथन, छात्राध्यापक कथन, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है पोषण की परिभाषा। इसके बारे में बच्चों को बताएंगे। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण कहलाता है। प्रतिदिन भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध एक निश्चित मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। छात्र वाले कॉलम में देख लिखा गया, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे स्रोत जो है यहाँ पे जैसे क्या क्या खाना चाहिए, दाल, चावल, रोटी, फल, दूध, सब्जी, ये सारी चीज़ें। पोषक तत्व, अब इसके बारे में देखिए पोषक तत्व क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है और उसके कार्य क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आप चावल खाते हैं तो आपको लगता है कि ऊर्जा आ गई है। आप चीनी का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको लगता है कि ऊर्जा आ गई। चीनी में वैसे तो ग्लूकोज होता है लेकिन वो जाके कार्बोहाइड्रेट में ही परिवर्तित होता है। फिर उसके बाद विटामिन व खनिज लवण है विभिन्न रोगों से बचाव के लिए। प्रोटीन जो होता है वो शरीर की वृद्धि विकास के लिए। वसा जो होता है शरीर में को ऊष्मा प्रदान करने के लिए। शरीर को आपकी हीट भी तो चाहिए तो वसा वो काम करता है। अगला यहाँ पे देखें पॉइंट है भोजन को कैसे खाएं। पकाकर खाना चाहिए भोजन को, पचाने योग्य पकाएं। ठीक है, पकाकर खाने से स्वाद बढ़ता है, पकाने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भोजन को क्या करना चाहिए, पका के खाना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे भोजन पकाने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं तो ये हैं भोजन पकाने से पहले। तो यहाँ पे देखिए सब्जियों को धोकर पकाएं, चावल पकाते समय माड़ निकालें, आटा छानकर रोटी न बनाएं, इससे रोटियों में पौष्टिकता आती है। मतलब कि अगर आटा को चलनी से चालते हैं ना तो चलने से नहीं चालना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ उसके जो मोटे कण होते हैं वो निकल जाते हैं चालने से, जिससे क्या होता है कि उसमें कुछ जो पौष्टिक आहार रहते हैं उसके वो नहीं मिल पाते आपको। अगला है भोजन पकाने के बर्तन साफ़ होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि गंदे बर्तन में ही भोजन पका रहे हैं तो जितना ही पौष्टिक खा रहे हैं वो पौष्टिक नहीं रह जाएगा। अगला है भोजन पकाने के तरीके। जल द्वारा पकाना, उबालना, भाप द्वारा पकाना, वाष्प द्वारा या फिर भापाना कहते हैं जिसको। उसके बाद यही सारी चीज़ें यहाँ पे आप श्यामपट्ट वाले कॉलम में लिख दीजिए। दाल, चावल, सब्जी जल द्वारा पकाए जाते हैं। आग द्वारा पकाना जैसे भूनना, सेकना। अगला है चिकनाई द्वारा पकाना, घी तेल जो लगा के उसको हम पकाते हैं। अब आता है यहाँ पे आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न व अभ्यास प्रश्न। छात्राध्यापक कथन में यहाँ बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है प्रतिदिन कैसा भोजन करना चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे प्रतिदिन पौष्टिक भोजन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है शरीर को ऊर्जा देना। अगला यहाँ पे प्रश्न है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, तो बच्चे बोलेंगे प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की वृद्धि व विकास करना। मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए सही उत्तर के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है, सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है जैसे शरीर को ऊष्मा कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है, इसमें ऑप्शन आपका प्रोटीन है, खनिज लवण है, वसा है और विटामिन है। तो आप सभी को अभी मैंने बताया कि जो शरीर को ऊष्मा यहाँ पे प्राप्त करनी होती है, ऊष्मा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमको वसा की ज़रूरत पड़ती है, तो ग हो जाएगा, यहाँ पे ग लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है जल द्वारा भोजन पकाने की विधि क्या है, तो इसको कहते हैं जल द्वारा जो भोजन पकाया जाता है वो आपका उबाल कर पकाया जाता है, इसको यहाँ पे क लिखा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सब्जी बनाने पूर्व उसे धोने से क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे उसका कीटाणु खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे आटे को बिना छाने रोटी बनाने से क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे पौष्टिकता बढ़ती है। और लास्ट में आता है आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए आप लोगों को, जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा दिए गए कार्यों को रिवीजन करें। आपके कार्य को घर पे जाके करेंगे वो तो आपके जो पढ़ाई की चीज़ों को वो रिवाइज करेंगे। जब रिवाइज करेंगे तो उनको जब खुद से वो पढ़ेंगे तो उनको अच्छे तरीके से वो चैप्टर याद हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो उद्देश्य था ये चैप्टर पढ़ाने का वो पूरा हो जाएगा। तो गृह कार्य में देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है पौष्टिक भोजन बनाने की प्रक्रिया लिखकर ले आइए। तो ये था दोस्तों आज के लिए, खासतौर से छात्राओं के लिए ये था। गृह विज्ञान ज़्यादातर छात्राएं लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए ही था। इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जैसे सब्सक्राइब करेंगे ऑल नोटिफिकेशन का एक घंटी का निशान है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।